हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हों, जो भी स्टूडेंट्स जितने भी वीडियो को देख रहे हों, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। भाई आप कमेंट्स करते, मैं भी समझता हूं कि कभी क्या होता है सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कभी कहते हैं सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है। हालांकि कल एचआरडी मिनिस्टर जो है लाया वेबिनार था, और उस वेबिनार में उन्होंने ये बोला था कि एक स्टूडेंट्स हैं, छात्रा थी, उसने ये पूछा था कि सर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या उस सिलेबस रिड्यूस होने के बाद क्या उसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा या नहीं। तो एचआरडी मिनिस्टर ने ये साफ बोला था कि बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम और जेई मेंस का एग्जाम, इसमें से 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है और उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। अब बात मेरी एक समझ में ये नहीं आती कि वो एचआरडी मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनको ही नहीं कंफर्म है कि सिलेबस रिड्यूस होना है या नहीं होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल न्यूज आया है, ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज किया गया है पीआईबी का, जिसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है कि आपका फाइनल स्टेटमेंट नीट और जेई वाले छात्रों के लिए कि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं किया जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही पीआईबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट आ चुका है। तो देखना है फ्रेंड्स कि सही बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम नौटंकी बनाकर रख दिया है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी कि सिलेबस रिड्यूस होगा। सुबह छात्र ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर, सुबह नहीं शायद दोपहर में किया था कि सर आप क्या करते हो, कभी कहते हो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कभी कहते हो सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है। ठीक है, मैंने ट्विटर हैंडल सॉरी टेलीग्राम पर मैंने इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया था छात्रों को। तो एक ने मुझे टेलीग्राम पर ये मैसेज किया कि सर आप क्या करते हो, कभी बोलते हो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, मैं उन सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कल एचआरडी मिनिस्टर ने ये बोला था कि सिलेबस रिड्यूस होगा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कि साफ सिलेबस आपका रिड्यूस होगा। उसके बाद ये अपडेट आया ऑफिशियली कि सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि भाई सिलेबस किसी का रिड्यूस नहीं हुआ है। तो मुझसे कहने से अच्छा है कि आप मंत्रालय से कहिए, एजुकेशन मिनिस्टर से कहिए कि आप पहले क्या बोलते हो फिर बाद में क्या बोलते हो। ठीक है, तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हो। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल हिंदू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल यहाँ पर जो सर्कुलर रिलीज किया गया है वो ओपन कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिलेबस ऑफ जेई एंड नीट टू रिमेन अनचेंज्ड फॉर नीट द ईयर 2021। आप ये देख सकते हैं, आज है 19 जनवरी, और आज ये 12 बजकर 44 मिनट के दोपहर में रिलीज किया गया था बाई पीआईबी दिल्ली। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज किया गया है। अब मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ओपन कर लिया है। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसको जो है पीआईबी को डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिस को, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है कि वर्ष 2021 यानी 2021 के लिए जेई और नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऑफिशियल नोटिस आया है। यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष 2021 के लिए जेई और नीट का पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष के विपरीत इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेई और नीट की परीक्षा में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से विकल्प का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा, आगे बोला गया है विकल्प का क्या मतलब है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जेई मेंस 2021 के लिए पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की भांति समान रहेगा, यानी कि जो पहले सिलेबस था वो एज इट इज वही रहेगा, कोई इसमें रिड्यूसिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन छात्रों को 90 प्रश्न भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ के 30-30 प्रश्न होंगे, यानी कि फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री की 30 और मैथ के 30-30 क्वेश्चन होंगे। में 75 क्वेश्चन यानी कि भौतिक, रसायन और गणित में आपको 25-25 क्वेश्चनों के उत्तर देने का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, जो कि फिजिक्स के 30, रसायन के 30, मैथ के 30, जिसमें से 30 क्वेश्चनों में से 25 तो आपको फिजिक्स में करने होंगे, यानी 5 कोई सी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब 75 क्वेश्चन में से ये मत करना कि साहब आपको फिजिक्स के 30 के 30 आते तो आप 30 ही लगाया है, बकाया और सब्जेक्ट के ज्यादा छोड़ दें। ये कंपलसरी है कि आपको पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उत्तर देने का विकल्प दिया जाएगा। जेई मेन 2020 के 75 सवाल दिए गए थे, जिनमें से उम्मीदवारों को सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो है मैथ का जवाब देना था। यानी कि पिछले साल इन्होंने बताया है कि पहले क्या हुआ था, 2020 में 75 ही क्वेश्चन दिए गए थे और उसमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चनों का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन में से कोई आता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आता है तो उसको छोड़ सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जेईई और नीट के जो परीक्षा में सवाल देने का विकल्प होगा, ठीक है? यानी कि जिस तरह से इसमें जेईई मेंस में किया गया है, उसी तरह से आपका नीट में भी किया जाएगा, जैसा कि इस ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है। नीट यूजी 2021 के लिए सही पैटर्न की घोषणा अभी नहीं की गई है। देश भर में कुछ बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रम की कटौती को देखते हुए नीट यूजी 2021 के प्रश्न पत्र में जेईई मेन की तर्ज पर विकल्प होंगे, ठीक है? यानी कि जो जेईई मेन में जिस तरह से 90 क्वेश्चन में से 75 अटेम्प्ट करने होंगे, उसी तरह से यहाँ बोला गया है कि नीट में भी ऐसे ही आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको इतने क्वेश्चन हैं और इतने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इतने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? तो ये है फ्रेंड्स, और ये बताया गया है। तो भाई आपको ये वीडियो में जो भी अपडेट्स देना है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मुझसे चैट भी कर सकेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, पीआईबी इंडिया का ट्विटर हैंडल पर आप ट्वीट को देख सकते हैं। वेरिफिकेशन बैच लगा है। पीआईबी इंडिया ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि द सिलेबस ऑफ जेईई एंड नीट विल बी रिमेन अनचेंज्ड फॉर ईयर 2021। हाउएवर अनलाइक प्रीवियस ईयर, दिस ईयर इज कैंडिडेट्स विल हैव ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। यहाँ बोला गया है कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। नीट में, जेईई में जिस तरह से 90 में से 75 आपको करने हैं, वैसे ही आपको नीट में भी दिए जाएंगे, ठीक है? तो ये है फ्रेंड्स ऑफिशियल अपडेट। तो मैं आपसे बस कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को मैंने सुबह भी आपको बोला था, तो एनसीईआरटी को ही पढ़ें आप, और किसी झंझट में ना पढ़ें। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आप पढ़िएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन, ये बात की बात है कि अगर सिलेबस कम होगा ज्यादा होगा, आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा, पूरा सिलेबस पढ़िएगा। 2020 में जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सिलेबस बाद में कम होता है तो वो बात की बात है, अगर बाई चांस कम नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है? तो ये था फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन इस आपके लिए, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी आपकी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप जो पीआईबी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है, उस नोटिस को अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।